हम आपको बृहस्पति देव के राशि परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, किन राशियों को शुभ प्रभाव देंगे, किन को अशुभ प्रभाव देंगे, उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको भी सही समय पर हमारे वीडियोस देखने को मिल सके और आपके सुझाव भी हमें प्राप्त हो। आइए पहले देखें बृहस्पति देव कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बृहस्पति देव 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन करेंगे, यानी अभी मेष राशि में चल रहे थे, मंगल की राशि में चल रहे थे। मंगल बृहस्पति का मित्र था, इस वजह से अच्छे प्रभाव में थे, लेकिन शनि से वो दृष्ट थे, तो जो अपने सुप्रभाव वो देने वाले थे वो दे नहीं पा रहे थे। पूर्णतया दे रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो नहीं दे रहे थे सुप्रभाव, पर कम दे रहे थे। अब शनि देव की दृष्टि से वो अब मुक्त हो गए हैं और अपना प्रभाव देना प्रारंभ करेंगे, ज्यादा सुप्रभाव देना प्रारंभ करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखें कि जो ये धीमी गति के ग्रह है वो सबसे ज्यादा गोचर में अपने प्रभाव देते हैं। सबसे धीमी गति के ग्रह शनिदेव हैं, जो एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। अभी कुंभ राशि में जो स्वयं की राशि है उसमें विराजमान है और उसी में अभी भ्रमण कर रहे हैं। राहु और केतु दोनों 1.5 वर्ष के लिए एक राशि में भ्रमण है। राहु और केतु हमेशा आमने सामने रहते हैं। एक जैसे कि अभी राहु मीन राशि में है तो केतु आपके कन्या राशि में अभी चल रहे हैं। ये भी अभी जब तक बृहस्पति वृषभ में रहेंगे तब तक अभी राशि परिवर्तन नहीं करेंगे ये ग्रह। और बृहस्पति देव अब वृषभ राशि में आ गए हैं। वृषभ राशि वैसे तो बृहस्पति के लिए शत्रु राशि है, क्योंकि शुक्र इनके शत्रु होते हैं और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। तो जो प्रभाव अभी भी ज्यादातर सुप्रभाव में कुछ देंगे तो सही, लेकिन अपना खुल के नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो शत्रु की राशि में भ्रमण करेंगे। वृषभ राशि में 3 नक्षत्र जो होते हैं, एक कृतिका नक्षत्र होता है जिसके 3 चरण होते हैं। पहला चरण मेष राशि में होता है, जहां पे अभी भ्रमण कर रहे थे ये बृहस्पति देव। अब जब वृषभ राशि में आएंगे तभी वो कृतिका नक्षत्र में ही रहेंगे, लेकिन दूसरे चरण में आएंगे। फिर दूसरा नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, जो चंद्रमा का नक्षत्र है, और कृतिका नक्षत्र सूर्य का है। इसी प्रकार से फिर रहेंगे मृगशिरा नक्षत्र में। मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है, मृगशिरा के 2 चरण रहेंगे। उसके बाद में इस तरह से हम देखें कि बृहस्पति जब इन तीनों नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो ये तीनों ही नक्षत्र उनके मित्रों के हैं, यानी कि सूर्य भी बृहस्पति के मित्र है, चंद्रमा भी बृहस्पति के मित्र है और मंगल भी बृहस्पति के मित्र है। इस प्रकार से शत्रु राशि में होते हुए ये अपने मित्र के नक्षत्रों में भ्रमण करेंगे। अब इनमें 9 चरण होते हैं एक राशि में, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। अब इन 9 चरण में एक जगह ये स्वराशि के होंगे, यानी कि स्वनवांश में होंगे, और एक जगह ये नीच नवांश में होंगे, एक जगह ये उच्च नवांश में होंगे, और एक जगह ये वर्गोत्तम नवांश में भी होंगे। बाकी के में शत्रु और सम इन नवांश में होंगे। तो अब आप देखिए किस किस में ये मित्र नवांश में, किस शत्रु नवांश में कब दे होंगे और क्या प्रभाव करेंगे, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। बृहस्पति देव 9 अक्टूबर 2024 से और 4 फरवरी 2025 तक वक्री रहेंगे। अभी ये जैसे ही वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और ये 6 मई 2024 से 3 जून 2024 तक ये अस्त भी रहेंगे। जब भी ग्रह अस्त हो जाते हैं या वक्री हो जाते हैं तो उनके प्रभाव, सुप्रभाव या सुप्रभाव जो भी देते हैं उसमें थोड़ी सी कमी आती है।
तो इस प्रकार से हमने देखा कि यह है। अब ये किन किन के लिए आपको शुभ होंगे उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। प्राय बृहस्पति आपकी जन्म राशि से जब दूसरा, पांचवा, सातवां, नौवां और 11वां होता है तो वो शुभ होता है, और चौथा, आठवां और 12वां होता है तब वह अशुभ होता है। दूसरा किस राशि के लिए होगा? ये मेष राशि के लिए दूसरा होगा, तो मेष राशि वालों के लिए शुभ होंगे। और मकर राशि वालों के लिए 5वें होंगे, तो उनके लिए भी ये शुभ होंगे। और वृश्चिक राशि वालों के लिए 7वें होंगे, तो उनके लिए भी शुभ होंगे। कन्या राशि वालों के लिए ये 9वें होंगे, उनके लिए भी शुभ होंगे। और कर्क राशि वालों के लिए ये 11वें होंगे। इस प्रकार से आपकी मेष, मकर, वृश्चिक, कन्या और कर्क राशि वालों के लिए यह भी बृहस्पति देव शुभ रहेंगे। अशुभ रहेंगे चौथे बृहस्पति कुंभ राशि वालों के लिए रहेंगे, उनके लिए अशुभ है। तुला राशि वालों के लिए ये 8वें रहेंगे, तो उनके लिए अशुभ है। और मिथुन राशि वालों के लिए ये 12वें रहेंगे, ये भी अशुभ है। यानी कुंभ, तुला और मिथुन वालों के लिए ये अशुभ है। अब ये हम देखें कि शनिदेव और राहु और केतु का भी थोड़ा सा अध्ययन कर लेना चाहिए, क्योंकि इन चारों ग्रहों का मिलान करके ही गोचर के परिणाम यदि हम बताते हैं तो वो ज्यादा शुभ फलदायी रहेंगे। शनिदेव अभी कुंभ राशि में है, जिनकी दृष्टि मेष राशि पे है, सिंह राशि पे है और वृश्चिक राशि पे है। इस प्रकार से शनिदेव अभी कुंभ राशि, मेष राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि वालों को प्रभावित कर रहे हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा वो रहेंगे। इसी प्रकार से शनिदेव जो अभी जो शुभ चल रहे हैं, एक तो धनु राशि वालों को, एक कन्या राशि वालों को और एक मेष राशि वालों को अभी शुभ भी चल रहे हैं। इसी प्रकार से हम देखें राहु जो है मकर, तुला, वृषभ और मिथुन वालों के लिए शुभ चल रहे हैं। केतु कर्क, मेष, धनु और वृश्चिक वालों के लिए शुभ चल रहे हैं। राहु और केतु यदि आपकी जन्म राशि से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें हों तो वो शुभ होते हैं। इसी प्रकार से राहु अभी मीन राशि में है और केतु अभी कन्या राशि में है। आपकी जन्म राशि से इन राशियों तक गणना करें, और यदि वो तीसरे, छठे, 10वें और 11वें आते हैं तो वो शुभ है। इसी प्रकार से शनिदेव तीसरे, छठे और 11वें आपकी जन्म राशि से शुभ होते हैं। तो ये आपको बताया किन किन के लिए शुभ है। मेष, कन्या और धनु के लिए ये अभी शनिदेव शुभ चल रहे हैं। तो आइए अब आगे बात करें कि कब कब ये रोहिणी नक्षत्र में होंगे, कब कृतिका में होंगे, कब मृगशिरा में होंगे। जैसे ही वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे बृहस्पति देव, तो 17 अप्रैल 2024 से 13 जून 2024 तक ये कृतिका नक्षत्र में रहेंगे। फिर 13 जून 2024 से 20 अगस्त 2024 तक ये रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, और 20 अगस्त 2024 से 28 नवंबर 2024 तक ये मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे। इस बीच में 9 अक्टूबर को ये वक्री हो जाएंगे। इस वजह से ये मृगशिरा नक्षत्र में लंबे समय तक रहेंगे, फिर वापस वक्री होके ये रोहिणी नक्षत्र में आ जाएंगे, जो 28 नवंबर 2024 से 10 अप्रैल 2025 तक रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। उसके पश्चात 10 अप्रैल 24 से 14 मई 2025 तक ये मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे और यहाँ लगातार चलेंगे, क्योंकि ये 2 चरण ही है। मिथुन राशि में 2 चरण आएंगे, तो अतः वृषभ राशि के 2 चरण मृगशिरा के रहने से ये इसमें यहाँ रहेंगे, और 14 मई 2025 को ये मिथुन राशि में बृहस्पति देव प्रवेश कर जाएंगे। अब हम देखें, जैसे ही ये वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो नीच नवांश में भी होंगे। मकर राशि में जब ये बृहस्पति होते हैं तो नीच के होते हैं, अतः ये नवांश में है, इसलिए नीच नवांश के कहलाएंगे, जो 1 मई से 15 मई 2024 तक रहेंगे। इस प्रकार से जब भी कोई ग्रह
जब यदि उच्च नवांश में जाता है या स्वयं नवांश में जाता है या वर्गोत्तम हो जाता है तो अच्छे फल देता है, और जब नीच नवांश में या शत्रु नवांश में होते हैं तब वो अशुभ फल देना प्रारंभ कर देते हैं। प्राय ये देखा गया है। स्वयं नवांश में ये मीन में होंगे, जो आपके 29 मई से 24 से और 13 जून 2024 तक ये स्वयं नवांश यानी कि मीन के नवांश में होंगे। तो यहाँ पे जब रहेंगे इस पीरियड में बृहस्पति देव, जिनके महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर चल रहा होगा, उनको अच्छा फल प्राप्त होगा। इसी प्रकार से ये उच्च नवांश में यानी कि कर्क नवांश में जब होंगे तब ये अच्छे फल देंगे। ये उस दौरान 3 बार इनकी स्थिति होगी उच्च नवांश में। एक होगी 1 अगस्त 2024 से 20 अगस्त 2024 तक, यानी यहाँ अच्छा फल मिलेगा। फिर ये 28 नवंबर 2024 से 24 दिसंबर 2024 तक रहेंगे, यहाँ भी बृहस्पति देव अच्छा फल प्रदान करेंगे। फिर ये 20 मार्च 2025 से 11 अप्रैल 2025 तक ये उच्च नवांश में रहेंगे, यहाँ भी अच्छा फल देंगे। एक जगह वर्गोत्तम होंगे। वर्गोत्तम का मतलब है जो आपकी जन्म कुंडली में यदि जिस राशि में हो और नवांश में भी वह उसी राशि में हो तो वो वर्गोत्तम कहलाता है। ये वर्गोत्तम की स्थिति यानी कि वृषभ राशि में होने से वृषभ नवांश जो पड़ेगा वो होगा आपका 29 जून 2024 से 14 जुलाई 2024 तक ये वर्गोत्तम होंगे। लेकिन वर्गोत्तम होने के सुफल प्राप्त करते हैं, यहाँ पे ये शत्रु राशि में ही वर्गोत्तम होंगे। तो इतना ज्यादा हम अच्छा नहीं मान सकते जितना कि वो यदि वो स्वराशि में होते या तो वर्गोत्तम होते तो ज्यादा अच्छा फल देते, या उच्च में होते तो ज्यादा अच्छा फल देते। अब आइए हम एक एक राशि वालों को क्या फल देंगे उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले मेष राशि को देखें। मेष राशि से ये दूसरे होंगे यानी कि ये शुभ होंगे। इस प्रकार से हमने देखा मेष राशि के लिए दूसरे बृहस्पति होंगे जो अच्छे होंगे, यानी कि दूसरा भाव आपका धन का है, यानी कि इस समय जातक जिनकी भी मेष राशि है वो संचित धन में उनकी वृद्धि होगी। कुटुंब में कोई शुभ कार्य होगा, वाणी में उनकी सौम्यता रहेगी और परिवार में कोई भी यश मान प्रतिष्ठा उनको प्राप्त होगी। इस प्रकार से मेष राशि वालों के लिए ये बृहस्पति देव अच्छे होंगे। इस प्रकार से वृषभ राशि वालों के लिए ये पहले होंगे बृहस्पति। पहले बृहस्पति सामान्य फल प्राप्त करेंगे, लेकिन जो भी शुभ ग्रह जिस भाव से या जिस राशि से भ्रमण करते हैं वहां पर अपना शुभ प्रभाव प्रदान करते ही हैं। तो अतः पहला बृहस्पति होने के कारण शरीर स्वस्थ, जो अभी तक कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी उसका निवारण होगा, यानी कि जातक को अच्छा फल मिलने वाला है। शरीर निरोग रहे, यश मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो और घर में कोई शुभ कार्य हो। और जिन जातकों की शादी नहीं हो रही है या होने वाली है उनके लिए समय आ गया है, यानी कि ये जो वृषभ के बृहस्पति का गोचर उनके लिए अच्छा फल प्रदान करने वाला है। या स्वयं के संतान होने के समय है तो वो संतान की भी प्राप्ति कराएंगे। बृहस्पति जब जब गोचर में हर 12 साल बाद में पुनः उसी राशि में आते हैं, तो ये है कि जब पहले फेज में यदि किसी की शादी करा गए, कभी फिर संतान है, फिर उसका भाग्योदय है या उच्च शिक्षा में उसका फल देते हैं। इस प्रकार से अलग अलग जब समय पे जब दूसरी बार आएंगे तब अलग फल देंगे, तीसरी बार जब बृहस्पति उसी राशि में आएंगे तब अलग फल देंगे, चौथी बार आएंगे तो वो अलग फल देंगे। देश काल परिस्थिति बस देख के हमें प्रेडिक्शन या फलादेश करना पड़ता है और करना चाहिए। इसी प्रकार से अब हम देखें मिथुन राशि के लिए ये 12वें होंगे। 12वें बृहस्पति खर्चा कराएंगे, शुभ कार्य में कराएंगे। यदि आप जमीन मकान खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं या वाहन खरीदने की तो आपको इस समय प्राप्ति होगी। आप कोई कर्जा लेना चाहते हैं वो भी आपको सहजता से प्राप्त हो जाएगा। यदि आपका धन
कहीं पे रुका हुआ है, यानी किसी को दिया हुआ था और वो लौटा नहीं रहे, अब उसकी संभावनाएं आपको बनेगी। ये कब होगा? जब ये अपने स्वनवांश में होंगे या उच्च नवांश में होंगे या वर्गोत्तम होंगे, उस समय ये आपका पैसा वापस आने की संभावना बनेगी और यात्राएं होगी, शुभ यात्राएं होंगी। खर्चा जो भी होगा शुभ कार्य में होगा। आपके जो शत्रु थोड़े से बने हुए हैं वो कमजोर हो जाएंगे। इस प्रकार से मिथुन राशि वालों के लिए ये समय वैसे कुछ तो ठीक है, पर खर्चा विशेष होने से जेब थोड़ी सी ढीली रहेगी। कर्क राशि वालों के लिए 11वें रहेंगे। 11वें बृहस्पति अच्छे माने गए हैं, सुफल प्रदाता रहेंगे। 11वें से लाभ, आय में बढ़ोतरी होगी। छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से जो आपके संबंध अभी अच्छे नहीं चल रहे थे, किसी कारण से मनमुटाव था, उसमें सुधार होगा। धन आय में वृद्धि होगी। संतान की शादी होने वाली है आपकी, तो उसकी शादी के योग बन रहे हैं। संतान कोई शिक्षा में अच्छा प्रवेश लेना चाहती है तो उसके भी योग बनेंगे। संतान के लिए अच्छा फलप्रद है। और स्वयं भी आप इस उम्र के हैं जिसमें आप शादी योग्य हैं, तो आपकी खुद की भी शादी होने के योग है। इसी प्रकार से सिंह राशि वालों के लिए ये दशम होंगे। दशम बृहस्पति प्राय ठीक नहीं मानते हैं, पर केंद्र में होने के कारण अच्छा फल ही देंगे। यानी आप नया काम करना चाह रहे हैं, वो आपका नया काम प्रारंभ होगा। जो भी आप यदि कोई मकान जमीन के लिए जमीन खरीदना चाहते हैं तो उसकी प्राप्ति होगी। आपके यश, मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यानी कि आपके लिए भी, सिंह राशि वालों के लिए भी ये समय सही रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए ये नवम रहेंगे। नवम के बृहस्पति आपको धार्मिक यात्राएं कराएंगे। कन्या राशि वालों के लिए अभी धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे। धर्म के प्रवचन सुनने को भी आपकी समय प्राप्त होगा, या आपके कहीं अभिरुचि जागृत होगी, आप उसमें वो करेंगे। धार्मिक यात्राएं होंगी, धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी। और संतान के भी संतान होने के योग है। यदि आपकी उम्र इस प्रकार की है तो आपकी संतान के संतान होने की, यानी कि पौत्र पौत्री की प्राप्ति होने की भी संभावना बन रही है। और कन्या राशि वाले यदि जातक उनके संतान कोई नौकरी व्यवसाय ढूंढने के लिए प्रयत्न है तो उनको सफलता मिलेगी। इस प्रकार से कन्या और छोटे भाई बहनों से भी आपके संबंध ठीक रहेंगे। छोटे भाई बहनों या ससुराल में भी आपके अच्छे संबंध रहेंगे और वहां भी कोई धार्मिक कार्य संपन्न होगा। तुला राशि के लिए यह 8वें होंगे। 8वां बृहस्पति प्राय अशुभ होता है। 8वें होने के कारण आपका कोई भी पैसा अभी इस समय आपके दिक्कत पैदा कर सकता है, या ससुराल पक्ष से आपको कुछ विचारों में मतभेदता के कारण आप ससुराल से थोड़ा सा दूर हो सकते हैं, या ससुराल वालों से आपके संबंध में कुछ रुकावट इस प्रकार की आ जाए जिससे आपको खुद को भी फालतू में महसूस करना पड़े कि मैं कहीं गलत तो नहीं हूं। इस प्रकार से एक तो रुका हुआ पैसा भी कुछ समय के लिए हो सकता है कुछ आपको प्राप्त हो, साथ ही पिता से भी आपको कुछ लाभ की प्राप्ति होगी, और कुछ जमीन, मकान या वाहन खरीदने की भी आप प्लानिंग करेंगे तो उसमें भी कुछ सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि खर्चा भी होगा आपके, पर वो शुभ कार्य में होगा। तो इस प्रकार से तुला राशि वालों के लिए 8वें बृहस्पति आपको थोड़ा सा कुछ शुभ भी देंगे, कुछ अशुभता भी देंगे। वृश्चिक राशि के लिए ये 7वें होंगे। 7वें बृहस्पति यानी कि 7वां बृहस्पति 7वां भाव आपके पार्टनर का है, यानी आपके जीवन साथी जो अभी उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा समस्याप्रद था या दिक्कत हो रही थी तो उसमें सुधार होगा। आपके पार्टनर जो व्यापारिक पार्टनर है उनसे भी आपके कोई ज्यादा मतभेद थे, वो उनमें भी मतभेदता दूर हो जाएगी और आपस में समझौता होकर पुनः व्यापार में या व्यापारिक गतिविधियां आपको शुभ लाभप्रद होने वाली है। ऐसे जातक जिनकी शादी योग्य उम्र है उनकी शादी होगी, या जो कोई भी मतलब दूर यात्रा
यानी कि शुभ यात्रा कोई कारण से, व्यापारिक के कारण से या कर्म के कारण से जाना चाह रहे हैं, उनको व्यापारिक यात्राओं में भी सुख प्रदान होगा। छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहनों से भी संबंध आपके अच्छे होंगे और आपका स्वयं का भी शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धनु राशि वालों के लिए ये छठे रहेंगे। छठा भाव रोग, रिपु और ऋण का है, यानी कि रोग में कमी आएगी, ऋण में वृद्धि होगी और शत्रु भी थोड़े से बढ़ेंगे, लेकिन वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और कोई प्रतियोगिता में आप सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आप में उसमें सफलता मिलेगी। आप बृहस्पति देव आपके कार्य क्षेत्र में भी उन्नति करेंगे और खर्चा भी कुछ बढ़ाएंगे और कुछ संचित धन की भी वृद्धि करेंगे। छठे बृहस्पति से कुछ हाथ टाइट होगा, लेकिन धन खर्च ऐसे कामों में होगा जिनका गलानी नहीं होगी, शुभ कार्य में ही आपका धन का खर्च होगा। मकर के लिए ये पांचवें होंगे। पांचवा बृहस्पति संतान पक्ष के लिए अच्छा है, यानी आप इस योग्य है कि आपके संतान होने का समय, मतलब इस उम्र के हैं कि आपके संतान की संभावना है होने की, तो आपको संतान की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आपको पद प्राप्ति होने की, प्रमोशन आपका हो सकता है। शेयर सट्टे में कोई लॉटरी में नुकसान हुआ है, उसकी कुछ भरपाई हो सकती है, पर उसमें पैसा लगाए नहीं, वेट करें। कुछ कारणों से आपका जो रुका हुआ पैसा है वो आपको पुनः प्राप्त हो सकता है। संतान का भाग्य वृद्धि है, संतान की अच्छी शिक्षा होना, आपकी भी स्वयं यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपकी भी शिक्षा अच्छी होना, अच्छी जगह एडमिशन प्राप्त मिलना और आपकी भाग्य वृद्धि भी दिखा रही है। ये 11वें यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए ये चौथे होंगे। चौथा बृहस्पति जब भी जाता है तो थोड़ा सा मानसिक क्लेश देता है, यानी कुछ माता से, कुछ मित्र बंधु से या पड़ोसियों से आपके संबंध थोड़े से विचारों में मतभेदता हो सकती है। लेकिन जहां भी बृहस्पति देव का भ्रमण होता है, चौथा भाव मकान, जमीन, वाहन इनका है, तो इनकी आपके यहाँ वृद्धि होगी और आपको सुख सुविधा भी प्राप्त होगी, आपके यहाँ सुख सुविधाएं भी बढ़ेंगी। इस प्रकार से कुंभ राशि वालों के लिए ये थोड़ा सा समय कुछ का मानसिक चिंता को छोड़ के बाकी सब तरह से ये ठीक रहेगा। मीन राशि वालों के लिए ये तीसरे रहेंगे। तीसरा बृहस्पति यानी तीसरा भाव छोटी यात्राओं का है, तो यानी कि छोटी यात्राएं होंगी, यात्राएं सुखप्रद होगी, धार्मिक भी हो सकती है और कोई व्यापारिक गतिविधियों की भी हो सकती है, लेकिन अच्छी रहेगी। आपके छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे, आपके बड़े भाई बहनों से भी संबंध अच्छे रहेंगे और आपके जीवन साथी से और जो व्यापारिक पार्टनर है उनसे भी संबंध अच्छे होंगे। और यदि आपकी उम्र शादी योग्य है तो शादी की होने की संभावना भी बनेगी, और ऐसी उम्र है जिसमें संतान के संतान होने वाली है तो उसको भी संतान की प्राप्ति होने वाली है। इस प्रकार से ये मीन राशि वालों के लिए आपके तीसरे बृहस्पति अच्छे फलदायी देंगे। इस प्रकार से हमने 12 राशियों के लिए क्या शुभ देंगे, क्या अशुभता देंगे, उसकी बात बताई। अब आइए हम कुछ मोटे मोटे और बता दें किनको क्या ज्यादा। बृहस्पति 3 चीजों का विशेष कारक है, एक तो धन का, एक संतान का और स्त्री वर्ग में पति का। तो जिन जातकों को भी ऐसा लगे कि बृहस्पति देव हमारे लिए कुछ अशुभता प्रदान कर रहे हैं, तो आप बृहस्पति के मंत्र का जितना ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप कर सकते हैं आपको करना चाहिए। बृहस्पति का मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ये मंत्र आप सुबह सुबह करें तो ज्यादा उत्तम है, और वैसे दिन में कभी भी करें तो भी लाभप्रद रहेंगे। जितना ज्यादा मंत्रों का जाप करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए फलदायी होंगे। विशेषकर जिनके चौथे, 8वें और 12वें चल रहे हैं, यानी कि कुंभ, तुला और मिथुन वालों को, तो बृहस्पति के मंत्र का जाप जितना ज्यादा से ज्यादा हो करना चाहिए। साथ ही बृहस्पति की वस्तुएं, जो पीली वस्तुएं हैं, उनका दान जितना कर सकते हैं करें, अपनी इच्छा शक्ति अनुसार, अपनी
शक्ति के अनुसार जितना आप कर सकते हैं करें। जैसे कि केसर का दान कर सकते हैं, गुड़ और चने की दाल गाय को खिला सकते हैं, या किसी मंदिर में पीली मिठाई आप वहाँ दे सकते हैं, पीला वस्त्र का दान कर सकते हैं। इस प्रकार से जितने भी आप अच्छे धार्मिक पुस्तकों का आप वितरण कर सकते हैं तो आपको अच्छा फल प्राप्त होने की संभावना है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है। 5वीं दृष्टि कन्या राशि वालों पे होगी, जहां पे केतु विराजमान है। केतु पहले कुछ दिक्कत कर रहे थे, अब यहाँ बृहस्पति आने से केतु की अशुभता को कम कर देंगे। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि वृश्चिक राशि वालों की होगी। वृश्चिक राशि पार्टनर का है, यानी कि पार्टनर संबंधी काम आपके अच्छे होंगे, यानी कि वृश्चिक राशि वालों के पार्टनर संबंधी विवाह इत्यादि होना ये संभावित है। और 9वीं दृष्टि आपके मकर राशि पे है, यानी कि यहाँ पे धार्मिक यात्राएं होना वाजिब है, और धार्मिक प्रवचन सुनना और धर्म की तरफ आपकी आस्था बढ़ना, यश मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होना, ये चीजें आपके दिखा रही हैं। शनि की दृष्टि मेष राशि वालों को, सिंह राशि वालों को और वृश्चिक राशि वालों को होने के कारण अभी थोड़े से उनके परेशानी, जो शुभता बताई गई है उसमें कुछ कमी आ सकती है। राहु केतु यानी कि मीन और कन्या वालों के लिए वहां पे विराजमान है, तो इनको थोड़ा सा अभी इस एक्सेस में जहां जहां भी ये पढ़ेंगे, जैसे ये संतान पक्ष में पढ़ रही है तो यहाँ संतान पक्ष को थोड़ी सी अभी दिक्कत आएगी। जब यहाँ रहेगी इनकी एक्सेस, यानी कि कन्या और मीन राशि यानी कि आपकी लग्न में हो या सप्तम में हो, तो यहाँ भी जीवन साथी या पार्टनर से थोड़ी सी मतभेदताएं रहेंगी। इनके भी उपाय आप करते रहे और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपके सुझाव हमें अवश्य भेजें। धन्यवाद।